वेलकम टू आवर पीपीएससी एजुकेशन बस। आज जो हमारा लेक्चर है वो है जी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर, और वो हम इसको डिस्कस करेंगे पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एफपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से हम इसको आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है ना, उसके बेसिक रूल्स क्या होते हैं। उसके बाद हम इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू सॉल्व करेंगे, और उसके बाद एंड पे जब हमारे सारे रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम वो पास पेपर सॉल्व करेंगे जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड पीपीएससी, एफपीएससी और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। चलिए जी, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला रूल है वो है कि सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उसके साथ सिंगुलर ही वर्ब आएगा। ये अक्सर हम गलत कर देते हैं जब भी हम मतलब पेपर अटैम्प्ट कर रहे होते हैं कि हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है हम उसके साथ क्या करते हैं, वर्ब जो है वो लगा देते हैं जी, प्लूरल लगा देते हैं, या प्लूरल जो वर्ब होता है हमारा सब्जेक्ट उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगा देते हैं। तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। जहाँ भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा हम उसके साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर ही वर्ब लगाएंगे। जैसे ही ईट्स, अब देखें ही क्या है, सिंगुलर है सब्जेक्ट तो उसके साथ क्या लगा, ईट्स लगा है, मतलब सिंगुलर ही वर्ब लगा है। शी रन्स, वो भागती है, तो उसके शी अब सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा तो उसके साथ क्या लगा है, रन्स लगा है। इट लुक्स गुड, ठीक है। उसके बाद जी ये साहब बताया कि वर्ब एंड्स विद एस और एस, ये तो हम सबको पता है कि एस या एस के साथ ही एंड होता है। आगे जी हमारा रूल नंबर 2 है, प्लूरल सब्जेक्ट टेक प्लूरल वर्ब, मतलब कि जो अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल दे ईट, अब देखिए दे है, दे क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ ईट लगा है, ईट्स नहीं लगा, बिकॉज ये प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल ही वर्ब आएगा। आगे है जी डॉग्स बार्क, अब डॉग्स क्या है, अगर डॉग होता तो इसके साथ क्या आना था, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आना था। अब क्या है, डॉग्स, डॉग्स क्या है ज़्यादा, तो इसके साथ क्या आएगा, बार्क आएगा, अदरवाइज बार्क्स आना था। कार्स मूव फास्ट, अब देखिए कार्स, कार्स ज़्यादा हैं तो उसके साथ मूव लगा है, ठीक है जी। आगे जी हमारा रूल नंबर 3 है विद एंड प्लूरल वर्ब, अगर जहाँ भी दो नाउन या दो आइटम्स या आप कह लें कि दो इंटिटीज़ जो है ना वो एंड के थ्रू जुड़ी होंगी तो वो उसे हम क्या करेंगे, एज आ, हम उसको प्लूरल ही ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जांपल अली एंड अहमद आर फ्रेंड्स, देखें अली एंड अहमद, जब भी दो चीज़ें एंड से जुड़ी हों और दो डिफरेंट लोगों की बात हो रही हो तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, हम उसके साथ वर्ब भी क्या लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं और उसको एज अ प्लूरल लेते हैं। लेकिन अगर एंड से दो चीज़ें जुड़ी हों और वो एक ही बंदे की तरफ, एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रही हों तो तब हम उसको क्या करते हैं, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। टी एंड बिस्कुट्स वर सर्व्ड, अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी आ जाती हैं। ये देखिए आगे जो मैंने पहले बता दिया कि अगर दो चीज़ें एज अ सिंगल यूनिट यूज़ हो रही हैं तो उनके साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। ब्रेड एंड बटर, अब ब्रेड एंड बटर एक मतलब कि डिश टाइप है, उसका नाम है, तो ये क्या है, ब्रेड एंड बटर इज़ माई ब्रेकफास्ट। देखें पहले मैंने आपको बताया कि जब एंड से दो चीज़ें जुड़ी हों तो उसको हम एज अ प्लूरल लेते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस होती हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। आगे है जी टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, ठीक है। अब ये देखें, ये एक आप कह लें कि मतलब दो चीज़ें हैं जो एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रही हैं, जुड़ी हुई एंड से हैं, लेकिन ये एज अ सिंगुलर यूज़ हो रही हैं, सिंगल यूनिट यूज़ हो रही है, तो इनके साथ हम क्या करते हैं, हम सिंगुलर ही वर्ब लगाते हैं, हम इसके साथ प्लूरल नहीं लगाते, ठीक है। ये था आज का लेक्चर हमारा जिसमें हमने 3 रूल्स पढ़े हैं जिस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। आई होप सो आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।